वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑटोमेशंस अपनी जो है ना स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा ऑटोमेशन का काम है वो है रिव्यू वर्क फ्लोज। अब ये रिव्यू वर्क फ्लोज क्या होता है? ये रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। जब क्लाइंट जो है कोई भी क्लाइंट हो और वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा सेटअप बनाए जिससे वो अपने क्लाइंट से गूगल बिजनेस के ऊपर रिव्यू हासिल कर सके। तो उसके लिए एक रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पूरा वर्क फ्लो सेटअप बनाया गया है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल है। ये वैसे तो ऑटोमेशन में हम दो वर्क फ्लो बना देते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट के सिंपल से, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन जो है ये आपके जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये तकरीबन $300 से भी प्लस का है, पूरा सेटअप रेपुटेशन मैनेजमेंट का, जिसमें रिव्यू वर्क फ्लोज लिखे हुए हैं। अब इसमें टोटल जो हमारे पास है वो कितने वर्क फ्लोज हैं? टोटल हमारे पास हैं 10 वर्क फ्लोज। 10 वर्क फ्लोज हैं। स्टेप बाय स्टेप इनको जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करने हैं और किस तरह से ये सिस्टम रन करेगा। सबसे पहले चलते हैं हम अपने वर्क फ्लो पे ऊपर। पहला वर्क फ्लो हमारा रेपुटेशन मैनेजमेंट का पहला वर्क फ्लो। अब क्योंकि मैंने ये बना के रखे हैं, ये एक प्रोफेशनल सेटअप है जो कि हम ना तो किसी को दिखाते हैं और ये हम पूरे का पूरा सेटअप सेल करते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारी क्लास इसी भरोसे से स्टार्ट हुई थी कि हम अपना प्रोफेशनल जो काम है वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर भी हमारे प्रोफेशनल जो है ऑटोमेशन के ऊपर है, जो कि है रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए। और रेपुटेशन मैनेजमेंट में पहला हमारा वर्क फ्लो जो कि अभी ओपन हो रहा है, तो मैं आपको ये क्लियरली जो है वो दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये बनाना है आपने और किस तरह से इसको आगे रन करना है। हाँ जी, तो हमारा वर्क फ्लो ओपन हो रहा है और इस वर्क फ्लो को हमने आगे लेकर जाना है। अच्छा, तो मैं ये बता दूं, जो हमारा पहला वर्क फ्लो है रेपुटेशन मैनेजमेंट का, उसमें कोई ट्रिगर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं किसी भी बिज़नेस के, तो उनका बिज़नेस जो है ना न्यू नहीं होगा, ये ओल्ड बिज़नेसेस के लिए होता है। उनके पास ऑलरेडी जो है वो क्लाइंट लिस्ट होती है जिनके वो काम पहले से कर चुके होते हैं। तो वो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना कोई ट्रिगर नहीं लगाएंगे, क्लाइंट की लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट में ऑप्शन होता है, जब आप सारे नंबर मार्क करते हैं ऐड टू वर्क फ्लो, तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड टू वर्क फ्लो, और यहाँ पर वो ये वर्क फ्लो नंबर 1 सेलेक्ट कर देना है। तो वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्योंकि सारे बंदे इतने आ जाएंगे तो सबको थोड़ी हमने जो है एक साथ मैसेज या ईमेल करने हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास बंदे हैं ज़्यादा और आप जो है चाहते हैं कि हर रोज़ 2-4 बंदों को ये जो है ना मैसेज या ईमेल जाए, तो इसके लिए हम लगाते हैं ड्रिप मॉडल। अब ड्रिप मॉडल जो है ना ये आपका एक एक्शन है। आपने ड्रिप मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना है। उसमें ये बैच साइज़ कलेक्ट करनी है, ठीक है? कि हर जो है वो 10 मिनट के बाद 5 बंदों को जो आगे जाने दें। अगर आपके पास 100 नंबर्स की 100 क्लाइंट की लिस्ट है, तो 5 को हर 10 मिनट के बाद वो इस ड्रिप में से गुज़रने देगा। मतलब ये वर्कफ़्लो में यहाँ तो आगे यहाँ पे आज के रुक जाएँगे, जब तक आगे तब तक नहीं जाते जब तक जो है इस हिसाब से जो है ना पहले 5 जो है जाएँगे, फिर 10 मिनट बाद फिर 5 आगे जाएँगे, फिर तो ये ड्रिप होता है फ़िल्टर करने के लिए, थोड़े-थोड़े जो है वो क्लाइंट आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब हमने
ड्रिप मोड इस्तेमाल कर लिया। ड्रिप मोड के बाद जो है, जो ड्रिप मॉडल है हमारा, ड्रिप मोड जिसको कहते हैं, तो अब ड्रिप मोड में क्या होता है, इसमें जो है हमारे फ़र्ज़ किया हमारे पास 5 जो हमारे क्लाइंट हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने लगाया हुआ एक वेट, और ये वेट है 2 मिनट का, ठीक है? वेट लगाना आपको आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम करते हैं इसको इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो हमारे क्लाइंट हैं उनमें किसी का जो है टैग है क्लिक्ड, तो ये क्लिक्ड का टैग अगर उसके साथ लगा हुआ है तो उस इसका मतलब ये उसने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है। क्योंकि ये हम आगे अपने वर्क फ्लो में लिखेंगे कि जहाँ पर क्लिक्ड टैग कहाँ लगेगा, जब वो हमारे गूगल बिजनेस के लिंक पे क्लिक करेगा। जब गूगल बिजनेस के लिंक पे क्लिक करता है तो हम उसको क्लिक्ड क्या टैग देते हैं, इसका मतलब जो है वो गूगल बिजनेस पे गया है, रिव्यू देकर आया है, तो हम यहाँ से जो है उसको रिमूव कर देंगे। अगर उसने रिव्यू नहीं दिया तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आगे एक वर्क फ्लो है उसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड टू वर्क फ्लो का एक्शन लगा हुआ है। अब हम उसको अपने 10वें वर्क फ्लो में डाल देते हैं। अब 10वां वर्क फ्लो क्या है, ये हमने आखिर में पढ़ना है। तो इसी वर्क फ्लो में अभी फ़िलहाल आप फ़र्ज़ी तौर पर कोई भी वर्क फ्लो लगा दें, यहाँ पर लगा देना, कोई भी वर्क फ्लो वहाँ पे लगा दें और फिर मूव कर जाएँ। बाद में 10वां जब वर्क फ्लो बनेगा, यहाँ पे हमने 10वां वर्क फ्लो लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगला हमारे पास ऑप्शन है ट्रैक रिव्यू। असल में ये ट्रैक रिव्यू का मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। उसने पाइपलाइन है उसकी, पाइपलाइन रिव्यू पाइपलाइन, और उसने इसकी जो स्टेज है वो रिव्यू रिक्वेस्टेड, यानी रिव्यू रिक्वेस्टेड जो है वो अपडेट कर दी, पाइपलाइन अपडेट कर दी। अब बंदे आ गए, हमने उनको फ़िल्टर किया, उन्होंने रिव्यू नहीं दिया हुआ पहले से। अगर पहले से रिव्यू नहीं दिया हुआ तो हम उनको फिर जो है वर्क फ्लो 9 में भी वर्क फ्लो 10 में भी डाल देना है, और उसके बाद फिर उसको क्या करना है, उसकी पाइपलाइन भी अपडेट करनी है। अब पाइपलाइन भी अपडेट हो गई और वो वर्क फ्लो नंबर 10 में भी ऐड हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, इसको टैग देना है। अब क्या टैग दिया है, रिव्यू री रिव्यू रीएक्टिवेशन, यानी दोबारा इसको रिव्यू के लिए भेज दिया गया है, ठीक है? दोबारा इसको रिव्यू के लिए कहा गया है, तो ये हमने टैग लगाया। उसके बाद हमने मैसेज सेंड किया है। अब मैसेज में हम सेंड करते हैं उसको कि अगर हाई कॉन्टैक्ट नेम दिस इज़ द, अब ये बिज़नेस उसका ऑनर को जो है ना कस्टम वैल्यू, यहाँ पे उसने अपने बिज़नेस का नाम लिखा होगा, ठीक है? इफ़ यू हैव वर्किंग विद, अब यहाँ पर बिज़नेस नेम है, यहाँ पर है कस्टम वैल्यू बिज़नेस ऑनर, यहाँ पर बिज़नेस ऑनर नेम है, यहाँ पर बिज़नेस, ये उसने कस्टम वैल्यू बनाई हुई है। हम जो है कस्टम वैल्यू कहाँ से है, ये कस्टम वैल्यू उसने उठाई हुई है यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे चले जाएँ, ये वाली कस्टम वैल्यू किसकी, इस बिज़नेस ओनर नेम की भी, और उसके बाद बिज़नेस नेम की भी, और ये उसने बनाया हुआ है ट्रिगर लिंक। ट्रिगर लिंक क्या होता है, हम अब एक लिंक को अगर सेव कर दें, उसका जो है ना ट्रिगर लिंक बना लें, तो क्या होता है कि जब भी बंदा उस पर कोई क्लिक करेगा तो हमें नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए हम एक ट्रिगर लिंक बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं ये भी मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा आपको कि ट्रिगर लिंक कैसे बनाते हैं। अब इसका मतलब ये है, ये हमारे पास जो है वो गूगल बिज़नेस का लिंक है। जो भी बंदा ये मैसेज पढ़ेगा, नीचे लिखा हुआ है कि आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और रिव्यू देना है। अब वो जो भी बंदा इस पे क्लिक करेगा, हमें पता चल जाएगा कि उसने जो है, फिर उसके ऊपर टैग लग जाएगा कि क्लिक्ड। जैसे ही क्लिक का टैग लगेगा वो इस वर्क फ्लो से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर हम ईमेल सेंड करते हैं। अभी मैसेज सेंड किया है, उसके बाद ईमेल सेंड करते हैं। ईमेल में हमने क्या करना है, ईमेल में हमने ये देखना है कि हमने फिर दोबारा वही उसको रिक्वेस्ट करनी है। तो मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है और इस टेम्पलेट के ऊपर मैंने लिखा हुआ है क्लिक टू गिव द रिव्यू। रिव्यू देने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें।
तो एक ईमेल है सिंपल सा, और उसमें जो है ना एक लिंक लगा हुआ है, और अगर उसने रिव्यू देना है तो उस पे क्लिक करेगा। अगर वो नहीं क्लिक करता, 2 दिन का वेट है, फिर 2 दिन बाद हम फिर उसको एक मैसेज और ईमेल सेंड करते हैं। अगर वो फिर भी रिव्यू लिंक पे क्लिक नहीं करता, फिर 3 दिन का वेट है, फिर उसको ईमेल सेंड करते हैं, और फिर 7 दिन का वेट है। ये उसका मतलब जैसे नर्चर करते हैं ना, वैसे ही उसको जो है 7 दिन बाद अगर फिर भी वो जो है नहीं क्लिक करता, तो हम इसको एक वर्क फ्लो और है उसमें ऐड करते हैं, या ऐड टू वर्क फ्लो एक्शन लगा हुआ है। अब इसमें क्या कहते हैं, इसको ये वर्क फ्लो 9 में डाल देता है। अब वर्क फ्लो 9 भी अभी हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पर आपने फ़र्ज़ी कोई लगाना है, फिर हम आगे देखेंगे कि हमने 9 और 10 कैसे बनाने हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको ये करेंगे। तो यहाँ पे इस एक्शन को सेव कर दें। आपका जो है ये पहला वर्क फ्लो कंप्लीट हो गया। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, हमने इसमें कोई भी ट्रिगर नहीं लगाना। ट्रिगर क्यों नहीं लगाना? क्योंकि हमने ये लिस्ट पूरी वर्क फ्लो में डालनी है। जब पहले लिस्ट आप वर्क फ्लो में डालेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने ड्रिप मोड लगाया हुआ है। ड्रिप मोड में क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है ड्रिप मोड, जिसमें आपने जो है वो अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मैंने 100 अगर इस वर्क फ्लो की तरफ भेजे ना, तो ये फ़िल्टर करेगा। फ़िल्टर किस तरीके से करना है आपने, कि हर 10 मिनट के बाद 5 बंदों को यहाँ से गुजरने दे आगे की तरफ, बाकी यहीं पे रुके रहें। तो ये ड्रिप मोड है। ड्रिप मोड इसलिए इस्तेमाल होता है। ड्रिप मोड लगाने के बाद आपने 2 सेकंड का वेट लगाना है। उसके बाद चेक करना है, अगर वो ऑलरेडी यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन है, अगर उसका टैग है करेक्ट, तो वो उसको रिमूव कर देगा। अगर उसका टैग नहीं है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, एक तो इसको वर्क फ्लो नंबर 10 में ऐड करना है। वर्क फ्लो नंबर 10 में यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड टू वर्क फ्लो का एक्शन लगा के। उसके बाद फिर हम इसकी जो है अपॉर्चुनिटी अपडेट करते हैं रिव्यू रिक्वेस्ट की। और नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, टैग लगाना है। टैग लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, एसएमएस सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है, फिर वेट लगाना है, फिर एसएमएस ईमेल सेंड करना है, फिर वेट लगाना है, फिर इसी तरीके से, और आखिर में फिर इसको वर्क फ्लो नंबर 9 की तरफ जो है वो भेज देना है। तो ये हमारा वर्क फ्लो नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा वर्क फ्लो नंबर 2 है। तो रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा वर्क फ्लोज हैं। अगर आप जो है ना रोज़ के रोज़ जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, या मैं जो है ना चाहता हूँ कि मैं आपको स्लो स्लो प्रैक्टिस करवाऊँ इसकी। ये आप अपना मॉडल जो है ना तैयार करने, सिर्फ तैयार नहीं करना, आपने नोटबुक में इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप दर्ज करना है। ये पूरे का पूरा स्नैपशॉट $300 से ऊपर का जो है ना बिकता है। थोड़ा नेट इशू है, इस वजह से मैंने लाइव क्लास जो है वो नहीं ली थी, क्योंकि मेरे पास नेट प्रॉब्लम था। अभी जो है ना मैंने हमसाये का नेट लगा हुआ है, और वो भी जो है सिग्नल कम है उसके, मौसम ख़राब होने की वजह से शायद नेट इशू है। दूसरे जो वर्क फ्लो का नाम है, वो है रिव्यू रिक्वेस्ट न्यू कस्टमर आफ्टर रिव्यू रीएक्टिवेशन। तो ये न्यू कस्टमर के लिए था, और वो कंपेंट फॉर क्लाइंट लिस्ट के लिए था। यानी उसमें हमने लिस्ट जो है, जो हमारी ऑलरेडी लिस्ट थी क्लाइंट की, वो इंपोर्ट करनी थी पहले वर्क फ्लो में। अब ये जो है वो नया जो क्लाइंट आता है, उसके लिए है कि नए क्लाइंट को किस तरीके से हम जो है वो रिव्यू की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बनाता रहता, तो इस ये तकरीबन ऑटोमेशन जो है वो आपका एक वर्क फ्लो डेली बनता।
तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बना बनाया सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, और फिर भी अगर किसी का कोई भी इशू होगा तो मैं वो लाजमी तौर पर जो है वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये होगा, या कौन सा एक्शन आपको जो है इशू दे रहा होगा वो मैं जो है ना हल करा दूँगा। हमारा अपना नेट जो है वो ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना दूसरा जो है ना वर्क फ्लो ओपन हो गया। दूसरा वर्क फ्लो थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़रा गौर से देखना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो दूसरे वर्क फ्लो में क्या चीज़ है, ये उन क्लाइंट्स के लिए है, न्यू क्लाइंट्स, जो न्यू क्लाइंट्स आएंगे ये उनके लिए। तो हम यहाँ से जो है वर्क फ्लो स्टार्ट करेंगे टैग के साथ। टैग कौन सा है, देखें, हम टैग लगाएंगे जो हमारा क्लाइंट, जिस क्लाइंट का काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो उस क्लाइंट को हमने टैग लगाया कस्टमर का, यानी जैसे ही वो हमारा कस्टमर बना है ये वर्क फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कस्टमर का वर्क फ्लो टैग लग गया, तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट। अब क्या करना है हमने, वर्क फ्लो स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है रिमूव द वर्क फ्लो। अब कौन से वर्क फ्लो से रिमूव करना है, रीएक्टिवेशन वर्क फ्लो। ये है वर्क फ्लो नंबर वन, यानी अगर उस कोई हमारा कस्टमर है, ठीक है, जिसके साथ कस्टमर का टैग है, उसको हमने पहले वर्क फ्लो में है भी पढ़ा, तो उसको हमने क्या करना है, वहाँ से रिमूव करना है पहले वर्क फ्लो में से, और दूसरे में ये इंटर हो जाएगा। अब हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन है। अब इफ़ एल्स कंडीशन क्या है, देखें, ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो उससे पूछता है कि क्या आपने पहले जो है वो रिव्यू दिया है, अगर उसके पास जो है ना उसका टैग है क्लिक्ड, तो लाजमी तौर पर उसने जो है गूगल बिजनेस एक्सेस के ऊपर जो है वो क्लिक किया है और वो रिव्यू दिया है।
हम डायरेक्ट ट्रैक नहीं कर सकते कि जो है ना वो रिव्यू दे के आया या नहीं आया। तो हमने इसीलिए जो है ना ट्रिगर लिंक बनाया था, ताकि उस पे क्लिक करें तो हम टैग लगा दें क्लिक का, और जैसे ही वो उस पे क्लिक करेगा तो हमारी नज़र में उसने रिव्यू दे दिया है। अब अगर उसने जो है ना क्लिक उसका टैग है तो वो रिव्यू दे चुका है, हम उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे वर्क फ्लो में। और अगर उसने नहीं दिया, ठीक है, अगर उसने उसको टैग नहीं लगा हुआ क्लिक का, तो फिर हम उसको जो है दोबारा जो है अगले वर्क फ्लो में ऐड करेंगे। ठीक है। और अगर उसने पहले रिव्यू दिया है तो यहाँ से जो है ना फिर एक ऑप्शन और भी हमने उसको जो है ना इफ एल्स कंडीशन में दिया हुआ। अगर उसने रिव्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ये है गूगल रिव्यू आस्क फॉर रिलीफ, यानी अगर उससे जो है ना एक हमने जो है एक ब्रांच बनाई हुई है गूगल सिस्टम रिव्यू कंटेन यस। ठीक है। अगर उसने रिव्यू के लिए यस कहा है तो उसने दे दिया। ठीक है। यहाँ पर है, मैं एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, ये हमारी जो है वो कस्टम फील्ड है। तो आपने कस्टम फील्ड बना लेनी है गूगल रिव्यू सिस्टम। ठीक है। आस्क फॉर रेफर्स। ठीक है। गूगल रिव्यू सिस्टम आस्क फॉर गूगल रिव्यू सिस्टम 10। ये वन। तो ये जो जो कस्टम फील्ड जो है ना वो साथ साथ पढ़ते जाएं, जो है ना वो देखते जाएं। अब कंटेन यस। ठीक है। अगर इसका जवाब उसने यस दे दिया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है फिर जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। अगर उसने नो का जवाब दे दिया तो वो इस साइड पे आएगा। ठीक है। उसके रिप्लाई पर डिपेंड करता है इस। अब अगर उसने यस का रिप्लाई किया है तो हम सेट इवेंट टाइम, तो हमने एक जो है कॉन्टैक्ट बुकिंग टाइम, हमने एक कस्टम फील्ड ऐड किया। ठीक है। इवेंट स्टार्ट टाइम, तो एक इवेंट स्टार्ट हुआ है, उसका लास्ट बुकिंग टाइम बना कॉन्टैक्ट लास्ट बुकिंग टाइम। यहाँ से आपने जो है ना ये करना है। ठीक है। तो ये इवेंट टाइम वो बताएगा कि उसने जो है ना बुकिंग की है तो किस टाइम की। तो नेक्स्ट फिर हमने इसको वापस जो है वो ड्रिप मोड लगाना है। ठीक है। ड्रिप मोड में फिर जो है 22 घंटे जो है वेट करना है। फिर उसके बाद जो है उसको रेफरल टैग देना है। ठीक है। रेफरल टैग देने के बाद फिर रेफरल रिक्वेस्ट एसएमएस, मतलब ये है अगर खुद उसने रिव्यू सेंड किया है तो वो तो खुद कर चुका था। हमने उसको कहा है कि क्या तुमने जो है दूसरों को भी ये कहा है कि तुम जो है ये करो। इससे ये है कि ये वो रेफरल बन जाता है। रेफरल से जो है ना फिर ये उसको ऑफर देगा, इस वजह से जो है ना ये कह रहा है। और फिर रेफरल रिक्वेस्ट एसएमएस है। अब इसको पढ़े जो है ना वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि हाय कॉन्टैक्ट नेम दिस इज़ ये बिजनेस उसका बिजनेस ऑनर नेम है। उसके बाद आई होप यू हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद आवर बिजनेसेस मेनली ग्रो बेस्ड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, सो इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड फील टू फ्री सेंड देम। अगर उसने रिव्यू दे दिया है तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रेफरल है, कोई दोस्त है, तो उससे कहें
कि वो भी हमारे जो है ना बिज़नेस के साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। और इसी तरीके से फिर जो है ईमेल सेंड करते हैं। मतलब ये है, हमने करना क्या है, हमने करना ये है, जो बंदा हमें रिव्यू दे चुका है हम उसे कहते हैं कि अपने दोस्त को भी कहे कि वो भी हमें ही ये जॉब दे दे या हमें ये काम दे दे, हमारी कंपनी को ये काम दे। इसके लिए हम उसको ईमेल सेंड करते हैं, एसएमएस सेंड करते हैं। और जो बंदा रिव्यू सेंड नहीं कर चुका हो, ठीक है, अब उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि हम उसको देख रहे थे जिसने रिव्यू सेंड कर दिया था, जो कि रिव्यू लिंक पे किया था। हम्म, तो फिर क्या करेंगे, जिसने नहीं दिया हुआ उसके लिए फिर हमने अपॉर्चुनिटी अपडेट की है। अच्छा, उसने एक एल्स कंडीशन में एक चीज़ और भी लगाई थी, उसने लगाया था कि अगर वो इस रेफरल आपको रेफरल रिक्वेस्ट सेंड करे, उसने कहा है यस, तब जाके जो है ना वो जाएगा। अगर वो कहता नहीं मुझे जो है ना रिक्वेस्ट ना सेंड करे तो वो नहीं मिलेगा। हाँ, तो दूसरा साइड पे जब वो उसने कोई रिव्यू नहीं दिया हो, दूसरी कंडीशन अगर रिव्यू दिया हुआ है तो इस साइड पे अगर नहीं दिया हुआ तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐड टू वर्क फ्लो में। कौन से वर्क फ्लो में ऐड करते हैं, वर्क फ्लो नंबर 9 में। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। 9 और 10 का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, अभी 9 और 10 हमने बनाने हैं। 9 और 10 ये आ गया, देख ये 10 में है, ठीक है। 14 दिन से जो है ना ये तो रिक्वेस्ट गई हुई है, 14 दिन हो गए, तब 14 दिन बाद उस साइड उसके बाद हम इसकी अपॉर्चुनिटी अपडेट करते हैं, जैसे कि उसमें किया था रिव्यू रिक्वेस्ट की। थोड़ा नेट इश्यूज़ है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो फिर अगले दिन जब लाइव क्लास होगी तो फिर दोबारा से ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देखें, रिव्यू रिक्वेस्ट दोबारा वही है, हमने फिर से अपडेट किया है। रिव्यू रिक्वेस्ट अपडेट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, हमने दोबारा सेट इवेंट स्टार्ट टाइम। इवेंट स्टार्ट टाइम तो ये हमारी कस्टम, हम यहाँ पे कस्टम फील्ड सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, सेट इवेंट स्टार्ट टाइम, कस्टम फील्ड, बुकिंग लास्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लास्ट बुकिंग डेट, जो आपने लास्ट टाइम बुकिंग की थी वो वाली डेट के ऊपर। फिर ड्रिप मोड लगाएंगे ताकि थोड़े थोड़े बंदे आगे जाएं। वेट, अच्छा, उसके बाद वेट लगाएंगे। वेट लगाने के बाद फिर इसको क्या करना है, टैग लगाना है। टैग भी वही है रिव्यू रिक्वेस्ट का। और फिर उसके बाद एसएमएस सेंड करना है रिव्यू के लिए, जैसे पहले किया था। ये है कि आप रिव्यू देना चाहते तो इस लिंक पर क्लिक करें, ये है ट्रिगर लिंक। नेक्स्ट, फिर दोबारा ईमेल सेंड करनी है। और अब यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन है, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वर्क फ्लो है, तो इसको अच्छे तरीके से देखना है कि ये होता क्या है। अब वो कहते हैं कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी फॉलो, तो हम आपको कितनी टाइम में फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये है कि कितनी बार जो है ना रिव्यू रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये गूगल रिव्यू सिस्टम की इतनी सारी तथ्य मैं आपको बता दूंगा जो मैं ये बनाई हुई है। ये है फॉलो अप फॉर रिव्यू 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, यानी अगर जो है
टोटल जो है 3 बार है। एक बार अगर पहली बार फॉलो करेगा तो इस साइड पे, दूसरी बार जो है ना इधर, तीसरी बार इधर, ठीक है। ये फॉलो अप 1 2 3, ठीक है। तो ये इसकी जो है एक कस्टम वैल्यू ये हमने बना के यहाँ पे लगानी होगी। फिर आगे जाके मैं तो चाहता हूँ कि आप जो है ना वो पहला वर्क फ्लो बनाएं, दूसरा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, जो है ना आपको मुश्किल पेश होगी। तो मैं ये आपको लाइव जो है वो क्लास में फिर समझाऊँगा, ठीक है। जो हमारी कस्टम वैल्यूज़ हैं वो बता दूँगा कि कौन-कौन सी जो है ना हमने बनानी है, कौन-कौन सी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो फिर देखें यहाँ से अगले वर्क फ्लो में ऐड कर दिया, यहाँ पे फिर 2 दिन के बाद वेट के बाद मैसेज सेंड किया, यहाँ पे फिर 2 दिन के बाद फिर मैसेज सेंड किया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मैसेज सेंड किया। सेम यही चीज़ रिपीट होंगी। ये एसएमएस के बाद ईमेल है। ईमेल के बाद फिर यहाँ पे 7 दिन का, यहाँ पे 5 दिन का वेट है, और उधर भी 5 दिन का वेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क फ्लो में ऐड किया है। तो नेट के इशू की वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है, तो ओपन होने में भी टाइम लग रहा है। तो इस वर्क फ्लो को दोबारा भी मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा। आपने पहला वर्क फ्लो देखना है और वही बनाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।